कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे ऑल इंडिया सदरगढ़ मालेगांव में क्या, महाराष्ट्र में कहीं भी आएंगे, ये हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ जाएं और रात्रि को एकजुट करने के लिए, मुस्तैद करने के लिए मिले हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको किस तरह से इस बिरादरी को इंसाफ दिला जाए, इसके लिए इनकी जो पूरी ताकत के साथ इनके साथ हल करें। सर, मालेगांव भिवंडी धुलिया एक पावर लूम का बड़ा शहर माना जाता है और आप रह चुके, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे सर? देखिए, पावर लूम के ताल्लुक से आपने देखा होगा कि हमने कांग्रेस के वक्त में जो सहूलतें मिलती थी, आज उसमें बराबर ये लोग कमी करते जा रहे हैं सरकार। और सब्सिडी तो जाने दीजिए, लेकिन पावर का रेट रोज़ बढ़ रहा है, सूद का रेट बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं भी कंट्रोल नहीं है। हमारी कोशिश हो कि ये इंडस्ट्री हमारी अपनी है, ये हमारी पहचान, हमारी शनाख्त है। अगर इस इंडस्ट्री को हम लोग और सरकार की सीधी पॉलिसी जब ये छोटे बुनकर ख़त्म हो और सिर्फ बड़े बड़े जो है लूम के मालिक वही जिंदा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंशा है जिसको हम लोग कामयाब नहीं देंगे। हमारे पास कला है, हमारे पास आर्ट है इसका। जो कपड़ा हम लोग अपने सादे लूम पे बना लेते हैं, वो ऑटो लूम और शटरलेस लूम के ऊपर वो नहीं बना पाते। ये हमारी कला है। सरकार इस कला को ख़त्म करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगर मुस्तैद रहे, हम लोग बराबर सरकार से काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रोज़गार आज किसानों के पास सबसे बड़ा रोज़गार जो है ये पावर लूम इंडस्ट्री दे रही है। डिसेंट्रलाइज पावर लूम इंडस्ट्री मैं कहना चाहूँगा कि वो दे रही है और इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का आज इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया गया। इसके इनेकाद का मकसद जो है बुनकर बिरादरी के मसाइल को हल करने में मदद करना है या मदद हासिल करना है। बुनकरों की कोई मजबूत तंजीम आज नहीं है। अगर ये तंजीम बन जाती है तो बुनकरों के जो माशियात से मुतालिक है, कारोबार से मुतालिक है, समाजी मसले हैं, तालीमी मसले हैं, उनको हल करने में इस तंजीम के ज़रिए मदद मिलेगी, ऐसा हम लोगों का यकीन है। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश ये की कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से मुतालिक जो अफराद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसके जो सदर हैं, कौमी सदर एडवोकेट फिरोज़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के मतीन साहब हैं जो औरंगाबाद से आए हुए थे, यहाँ के सदर हैं। परवेज़ साहब इसके सेक्रेटरी हैं। और इसी तरह से मुंबई से काफ़ी बड़ी तादाद में ताहिर मोमिन साहब आए हैं। पूना से इकबाल अंसारी साहब आए हैं। बुरहानपुर से अकराम सेठ साहब आए और मुख्तलिफ भीड़ है, जालना है, ऐसे मुख्तलिफ इलाकों से भी काफ़ी बड़ी तादाद में नुमाइंदगान आए। अब हम लोगों का इसके आगे का जो प्रोग्राम है, मालेगांव में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तश्कील की जाए। यहाँ पर उसकी एक बोर्ड बनाया जाए। उस मकसद के तहत हम लोग काफ़ी काम आगे करेंगे। एक मजलिस शूरा बन जाएगी या मजलिस आमला का है वो बन जाएगी और उसके ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि नेशनल लेवल तक के मोमिन कॉन्फ्रेंस से मालेगांव का रिश्ता कायम हो, यहाँ के मसाइल वहाँ पहुँचे, उनकी सरपरस्ती यहाँ हो, उनकी रहनुमाई हासिल हो और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएं। आखिरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आज हमने मुनक़िद किया है, ये मोमिन बिरादरी का है, अंसारी बिरादरी का है, लेकिन इसके मामला सिर्फ अंसारी बिरादरी तक नहीं रहे। शहर में बहुत सारी बिरादरियों की अपनी तंजीमें हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तंजीमों के ज़रिए मसाइल को हल करने में आसानी होती है। मोमिनों की या बुनकर बिरादरी की ऐसी कोई तंजीम नहीं थी, अब वो तंजीम कायम होने जा रही है और ये तंजीम न सिर्फ बुनकर बिरादरी के मसाइल को हल करने में रोल अदा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ और दूसरी बिरादरियों से भी अच्छा रिश्ता रखते हुए पूरे शहर के मसाइल को हल करने में हमें इंशाअल्लाह मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।